तांत्या का संवाद भाग 5। 5वें भाग में महाराज फरमाते हैं, इसमें वशिष्ठ मुनि और रामचंद्र जी का संवाद है। तो वशिष्ठ मुनि तब बोलियार, रामचंद्र सुन बेउ पार। ब्रह्म तब बास सिर, अंतर कर स्यो सेव। अंतर कर स्यो सेव, आप आपी को जो। राम यो सबद अरद उरद बिच खो। सुख राम कहे सुनता तियार, अखंड बताई सेव। वशिष्ठ मुनि तब बोलियार, रामचंद्र सुन बेव। महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ मुनि राम जी से कह रहे हैं कि ये सत्सबद का भेद सुनो। पार ब्रह्म का आभास यानी अनुभव जब होगा, जब घट के अंदर अंतर में सेवा यानी भक्ति करोगे, खुद ही खुद को खुद की खोज करो। राम राम इस शब्द को आती जाती सांस उश्वास में भजन करो। महाराज फरमाते हैं कि हे तात्या सुनो, गुरुजी ने अखंड भजन करने का साधन रामचंद्र जी को बताया। राम राम पद सिमर, अरद उरद मन ल्यावो। सुरत निरत धर माय, कर देवो नाम जगाओ। वहाँ के संग तुम होय, ब्रह्म को देखो जाई। पार ब्रह्म को चैन द्वार, 10वें के माई। सुख राम कहे सुनता तियार, या विधि दी गुरु बताए। रामचंद्र तब हर्ष कर, बैठा ध्यान लगाई। महाराज फरमाते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सांस उश्वास में आते जाते श्वास में सुरत निरत लगाकर, मन लगाकर, करद यानी निरंकार नाम को जागृत करो। उस शब्द के साथ होकर ब्रह्म का दर्शन करो। पार ब्रह्म का अनुभव 10वें द्वार में होता है। महाराज फरमाते हैं कि ये तांत्या, गुरुदेव ने ये सत्य शब्द जागृत करने की विधि बताई। जब राम जी प्रसन्न होकर ध्यान लगाकर बैठ गए तो रामचंद्र जी अवतारी पुरुष थे, ध्यान लगते ही उनका ध्यान लग गया। उलट गिगन में चढ़ गया, लाग्यो त्रिकुटी ध्यान। अब आनंद घटे उपड़ार, फिर नहीं पूछे ज्ञान। फिर नहीं पूछे ज्ञान, राज रीता सब छोड़ी। दिन दिन अधिक स्वरूप, सुरत आनंद में गाड़ी। सुख राम कहे सुनता तियार, राम रया सुख मान। उलट गिगन में चढ़ गया, लाग्यो त्रिकुटी ध्यान। रामचंद्र जी ध्यान में शंखनाल से उलटकर वंकनाल से ऊपर चढ़ गए और त्रिकुटी में ध्यान लग गया। अब घट के अंदर आनंद आने लगा। फिर वो गुरु महाराज से ज्ञान नहीं पूछ रहे हैं, फिर नहीं पूछे ज्ञान, और राज रीता सब छोड़ी। दिन दिन अधिक स्वरूप सूरत सत शब्द के आनंद में गाड़ी। सुख राम कहे सुन तातिया, ध्यान के अंदर राम रया सुख मान। उलट गिगन में चढ़ गया, लागयो त्रिकुटी ध्यान।
बंकनाल में उलटकर गगन में यानी ब्रह्मांड में चढ़ गए और त्रिकुटी में ध्यान लग गया। अब हृदय में बड़े आनंद का अनुभव होने लगा। तो गुरुजी से फिर ज्ञान नहीं पूछा तथा राजकाज की सब रीतों को और रिवाजों को छोड़ दिया। दिन दिन ये ध्यान का स्वरूप में आगे बढ़ने लगे और सूरत यानी आत्म चेतन को आनंद ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गया। महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, राम जी बहुत सत्य शब्द का आनंद ले रहे थे। अब आगे महाराज फरमाते हैं कि छाड़ त्रिकुटी ध्यान कूर गया समाधि देश, अब पार ब्रह्म को परसियार अंतर रही नहीं रेस, अंतर रही नरेश दिन दिन कहे गुरु ताई, अब मेरे आनंद परम राख्या नहीं माई, सुख राम कहे सुन तातियार तजा सकल जग बेस, छाड़ त्रिकुटी ध्यान कूर गया समाधि देश। अब भगवान रामचंद्र जी ध्यान लगा के बैठे थे और उनका ध्यान त्रिकुटी में चल रहा था। तो त्रिकुटी का ध्यान छोड़ के आगे समाधि के देश में गए। अब वहाँ पर पार ब्रह्म को परसिया और अंतर रही नहीं रेस, अंतर रही नरेश दिन दिन कहे गुरु ताई। हो गुरु महाराज, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान बताया है, बहुत आनंद आ रहा है। छाड़ दिन दिन के गुरुताई, अब मेरे आनंद मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। आपने भरम राख्या नहीं माई, कोई अब मुझे भरम नहीं है। सुखराम कहे सो तातिया, रामचंद्र जी ने तजा सकल जग बेस, जगत का जो बेस है उसका त्याग किया। छाड़ त्रिकुटी ध्यान को और गया समाधि देश। त्रिकुटी का ध्यान छोड़कर अब ब्रह्मांड से ऊपर चले पहुंच गए हैं जहाँ समाधि लगती है। अब पार ब्रह्म का अरस परस दीदार हुआ, जब बिल्कुल भी अंतर नहीं रहा। अब कहने लगे, ए गुरुदेव, आपको दिन है, अब मेरे आनंद ही आनंद है। अब भरम बिल्कुल भी नहीं रहा है। महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया सुनो, राम जी जगत का व्यवहार छोड़कर ध्यान में लग गए। अब सबको चिंता पड़ी रे ओ कुण कर सिराज, रामचंद्र तो आपको कर बैठो जुग काज, कर बैठो जुग काज लोक सब चालर आया, के ऋषि को आय काहे तुम बेव बताया, सुख राम देव रिख को के बिगड़ गयो सुर काज, अब कहो शरणे कोण केर कहाँ हम जावा बाज। अब सब ही देवताओं को चिंता पड़ी कि अब ये राज कौन करेगा। रामचंद्र जी ने तो ध्यान लगा के अपना कार्य सिद्ध कर लिया। रामचंद्र तो आपका कर बैठा जुग काज, कर बैठा जुग काज, लोक सब चालर आया, सभी लोक वहाँ चलकर आया और आकर के ऋषि को आए काहे तुम बेव बताया। हो महाराज, आपने रामचंद्र जी को सत शब्द का बेव क्यों बताया। सुखराम देव
देवता ऋषि को कह रहे हैं कि बिगड़ गयो सुर काज। देवता वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से ये अवतार आया था और आपने इसका ध्यान लगवा दिया, अब देवताओं की खैर नहीं है, देवताओं का कार्य बिगड़ गया है। अब कहो शरणे कौन के, का हम जावा भाग। देवता कह रहे हैं कि अब हम किसकी शरण लें और राक्षसों से डर के हम कहाँ भाग कर जावें, जहाँ भी जाते हैं ये ढूंढ लेते हैं। तो अब हमारी बहुत हालत खराब है। अब सबको इस बात की चिंता हुई कि ये राक्षस मारने का काम वे राज कौन करेगा, राक्षसों को कौन मारेगा और अयोध्या की गादी पर राज कौन करेगा। राम जी तो संसार में अपना कार्य करके बैठ गए हैं, सब लोगों से चलकर लोग वहाँ आए हैं जहाँ राम जी ध्यान लगाकर वशिष्ठ मुनि के समीप ही बैठे थे। सबने आकर गुरु से ये कहा कि आपने राम जी को क्या भेद बताया। महाराज फरमाते हैं कि देवता गुरु जी से कह रहे हैं कि देवताओं का सब काम बिगड़ गया है। अब कहिए हम लोग भागकर किसकी शरण में जावें, राक्षसों से अपना बचाव कैसे करें। वशिष्ठ मुनि चिंता करीर अब का कियो जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश कोर कारज अड़ियो आई। ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आई। कारज अड़ियो आय तबे लिखी दया विचारी, रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। सुख राम तातिया राम जी थिर हुआ माई। वशिष्ठ मुनि चिंता करीर अब क्या कियो जाए। जब वशिष्ठ मुनि को बड़ी ही चिंता हुई, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश का सब ही कार्य अड़ गया। अब क्या कियो जाए, कारज अड़ियो आय। तब ऋषि दया विचारी, ऋषि वशिष्ठ मुनि को सभी देवताओं पर दया आई और वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को कहा कि रामचंद्र तज ध्यान से बाहर निकल और बात एक मान हमारी। सुख राम तातिया राम जी यूं थिर हुआ माय। वशिष्ठ मुनि चिंता करी अब कहा कियो जाए। वशिष्ठ मुनि चिंता करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव का काम आकर अब अड़ गया है। ये बड़ी मुश्किल से अवतार आया था, ये भी ध्यान लगाकर बैठ गया है, तो अब क्या करना चाहिए। तब ऋषि को दया आई, वशिष्ठ मुनि को देवताओं के ऊपर दया आई। दया आते ही तब वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी से कहा कि ध्यान को समाधि से बाहर आओ और एक मेरी बात मानो। महाराज फरमाते हैं कि तातिया, इस तरह राम जी अंदर ही अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, अपने ही स्वरूप में स्थिर हो गए। जब वशिष्ठ जी को चिंता हुई कि क्या करना चाहिए, अब क्या करें। कह रहे वचन विचार रिख राम समाधि खोल। कह रहे वचन विचार कर रिख राम समाधि खोल। वशिष्ठ मुनि रिख केर यार एक वचन सुन बोल। एक वचन सुन बोल देव सब उबा बाई।
कह रहे वचन विचार के ऋषि, हे राम समाधि खोल। वाष्ट मुनि ऋषि कह रहा, एक वचन सुन बोल, एक बात सुन, एक वचन सुन बोल। हे भाई, सभी देवता आकर यहाँ खड़े हैं, देव सब उबा भाई, इंद्र सो करे पुकार, इंद्र सो करे पुकार, सुरा की गत नहीं काई। इंद्र पुकार कर रहा है और देवताओं की कोई गत नहीं है, बड़ी हालत खराब है। सुख राम कहे सुनता तियार, राम न बोले बोल। सुख राम कहे सुनता तिया, राम न बोले बोल। कहे रहे वचन विचार रिकर, राम समाधि खोल। गुरुदेव वचन पर विचार करके राम जी से कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, समाधि को खोलो। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि मेरा एक वचन सुनो और बोलो। सब देवता यहाँ आकर खड़े हुए हैं, देवताओं की बड़ी हालत खराब है, इंद्र भी पुकार कर रहा है। महाराज फरमाते हैं कि हे तांतिया, राम जी नहीं बोल रहे हैं। ऋषि जी विचार कर वचन कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, समाधि खोलो। राम समाधि खोल कर कयो गुरु सुआई, पार ब्रह्म का चरण तज असुर न मारू जाय। असुर न मारू जाय, अरज मानो गुरुदेवा। रामचंद्र जी समाधि खोल के कह रहे हैं गुरु से कि पार ब्रह्म का चरण तज, असुरों को राक्षसों को नहीं मारूंगा, असुर न मारू जाए, अर्ज मानो गुरुदेवा। हे गुरु महाराज, मेरी अर्ज मानो। ओ मोसर ओढ़ाव फेर कब पाऊं बेवा, मेरा कारज बिगड़े किसकी करूं सहाय। राम समाधि खोल के कयो गुरु सुआई। अर्ज मानो गुरुदेवा, ये अवसर, ये डाव जो मनुष्य शरीर का मुझे मिला है, फिर कब इसका भेव मिले, कब पाऊं भेव। मेरा कार्य बिगड़े, हे गुरु महाराज, मेरा कार्य बिगड़ रहा है तो मैं किसकी सहायता करूं। अपना कार्य बिगाड़ के मैं दूसरों की सहायता क्यों करूं। राम समाधि खोल के कयो गुरु से आई। राम जी ने समाधि खोलकर गुरु जी से आकर कहा कि पार ब्रह्म के चरण विंदों को छोड़कर असुर मारने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। हे गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ये समय, ये मौका, ये अवसर मुझे वापस फिर कब मिलेगा। मेरा अपना कार्य बिगड़ रहा है, मैं किसकी सहायता करूं। मैं अपना कार्य सुधारूं या दूसरों की सहायता करूं। राम जी ने समाधि खोलकर गुरु वशिष्ठ मुनि से कहा, दया न कीजे झूठ कीर, जिन संग बंदे पाप, मेरो कारज सत कहूर, काय बिगाड़ो आप। अब गुरु वशिष्ठ जी को कोई जवाब नहीं मिला। गुरु का कर्तव्य जीवों को तारना है। वो हर हाल में अपने शिष्यों को भवसागर से पार उतारते हैं। तो राम यहाँ कह रहे हैं कि दया न कीजिए झूठ की। झूठ के ऊपर कभी दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये झूठ है। आज नहीं तो कल तो ये खुद ही मर जाएंगे।
इनको मारने की क्या जरूरत है। दया न कीजिए झूठ की जिन संग बंदे पाप, इनको मारने का पाप मुझे लगेगा। मेरा कार्य सही बात बताऊं हे गुरु महाराज, आपने मेरा कार्य क्यों बिगाड़ा, मुझे समाधि खोल के बाहर क्यों बुलाया। काहे बिगाड़ियो आप, काहे बिगाड़ियो आप, देव दानू सब एक ही है, देवता और राक्षस सब एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनका यही व्यवहार, इनका यही व्यवहार ध्यान कर लीजिए। देखी आप ध्यान करके देख लीजिए, ये दोनों बराबर ही है। सुखराम राम सुन तातिया, कही गुरु से आए, दया न कीजिए झूठ की जिन संग बंदे पाप। राम जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव आप झूठ पर दया मत कीजिए, ये आज नहीं तो कल ये खुद ही मर जाएंगे। जिससे पाप पल्ले बनता है, मैं सच कहता हूँ कि आपने मेरा कार्य क्यों बिगाड़ रहे हो। देवता और राक्षस सब एक ही है, आप ध्यान से देख लीजिए, इनका एक जैसा ही व्यवहार है। राक्षसों का और देवताओं का एक सा व्यवहार है। महाराज फरमाते हैं कि तांतिया, राम जी ने गुरुदेव से आकर कहा कि झूठ पर दया न कीजिए, जिससे पाप लगता है वो कार्य नहीं करना चाहिए। तीन लोक की रीत सदा ऐसी विद होई, क्षण जीते क्षण हार दुख, सुख दुख मिटे नहीं दोई। कहो कहो मारू जाई, का कारज है यारा। चार दिना की बात उरे ये मरसी सारा। सुख राम राम सुन तातियार, कही गुरु से आई। या झूठी बाता कारणेर, मत बो दे माई। तीन लोग की रीत सदा उसकी ऐसी विध होई, क्षण में जीतते हैं और क्षण में ये हार जाते हैं। और इनका सुख दुख मिटे नहीं दोई, कभी सुख है कभी दुख है, ये दोनों मिटते नहीं है इनके। कहो कहो क्यों मारूं जाए, कहाँ कार्य है यारा, इनका क्या कार्य है। चार दिना की बात पूरे ये मरसी सारा, ये 4 दिनों का इनका जीवन है, ये अपना आप ही मर जाएंगे। सुखराम राम सुन तातिया, कही गुरु से आए। या झूठी बाता कारणे, मत बोवो दे माए। अंधे कुएं में मुझे क्यों धकेल रहे हो, इसमें मेरा क्या लाभ होने वाला है। या झूठी बाता कारणे, मत बोवो दे माए। दे माए, दे अंधा कुआं होता है सूखा, उसको दे बोलते हैं। तो उसमें क्यों धकेल रहे हो मुझे। तीन लोकों में सदा ऐसी विध है कि क्षण भर में जीत और क्षण भर में हार होती है। इतना ही समय लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुख दुख दोनों मिटते नहीं है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। कहो किसको जाकर मारूं, इनके क्या काम है। 4 दिनों के बाद में ये तो सब ही मरने वाले हैं, अपने आप ही मर जाएंगे। महाराज फरमाते हैं कि हे तांतिया, राम जी ने ये बात गुरु वशिष्ठ से कही कि आप इन झूठी बातों के लिए मुझे देह में यानी जन्म मरण में क्यों डाल रहे हो। देह यानी जन्म मरण में क्यों डाल रहे हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा राम।